हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में गैमा फंक्शन का कंसेप्ट देख रहे हैं। इसमें गैमा फंक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ सामने देख सकते हैं। फिर ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन है, ये पहली प्रॉपर्टीज ये प्रूव किया है हमने, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब प्रॉपर्टीज हमने प्रूव किया है। अभी तक आपने पहले 2 वीडियो लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हैं, तो आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ कैसे है और किस तरह ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कैसे पूछा जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर हमने ये जो प्रॉपर्टी है कैसे हमने डबल इंटीग्रेशन का यूज करके ये प्रॉपर्टी गैमा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई प्रूव की है, ये सब आप समझ सकेंगे इस 2 लेक्चर में। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम्पल ऑन गैमा फंक्शन है ये देखने वाले हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो एग्जाम्पल है हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। तो पहला जो एग्जाम्पल है आप यहाँ देख सकते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये जो इंटीग्रल है इसे कुछ तो मानना है। थोड़ा सा मैंने बैकएंड पे ये जो वर्क किया है आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को क्या कर रहा हूँ मैं, कोई तो आई सिंबल दे रहा हूँ। तो ये सिंबल जो है, लेकिन यहाँ तो मैं डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये जो डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ आपके सामने यहाँ रहने के लिए ये जो डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन यहाँ दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं गैमा पी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 डी एक्स जो है, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ n+1 ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन हो जाएगा, क्योंकि ये लेने के बाद हमारे पास ये जो गैमा पी एन प्लस वन है आप यहाँ देख सकते हैं, गैमा पी एन प्लस वन क्या होता है, एन इंटू गैमा एन होता है। तो यही पार्ट जो है मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन इंटू गैमा एन ऐसे लिख सकता हूँ। अदरवाइज जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो गैमा पी एन प्लस वन की वैल्यू हम एन फैक्टोरियल यहाँ ऐसे ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ आपके सामने ऑलवेज ये तो डेफिनेशन रहेगी। अब ये डेफिनेशन यूज करने के लिए मेरे पास यहाँ e⁻⁻x होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन भी देखना है मुझे, 0 to infinity है तो यहाँ -∞ to +∞ है। तो यहाँ मुझे एक कंसेप्ट तो यूज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आपने बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन है e⁻k⁵ is an even फंक्शन। तो इवन फंक्शन है, तो ये इक्वेशन जो 1 है वो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इवन फंक्शन के लिए -a to a की वैल्यू क्या होती है, 0 to a हो जाएगा, लेकिन ये क्या होने वाला है 2 times 0 to a हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसी तरह कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट 0 to infinity है और एक्सपोनेंशियल की टर्म है यहाँ। तो यहाँ मुझे गैमा फंक्शन का आइडिया यूज करके ये इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ये डेफिनेशन देखेंगे तो ये e⁻ टाइम्स वेरिएबल है। अब यहाँ आप देख सकते हैं माइनस टाइम्स के टाइम्स वेरिएबल स्क्वायर है। तो मुझे सब्सटीट्यूशन आपको इसे देख के क्या करना पड़ेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऐसा मुझे सब्सटीट्यूशन यहाँ करेंगे तो ही ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझे x की वैल्यू इस सब्सटीट्यूशन का यूज करके फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये k की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये k क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। और फिर मुझे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, ये जो k है k का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये क्या होने वाला है, √k हो जाएगा। और t का स्क्वायर रूट लेंगे जब हम, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी
रूट ऑफ टी हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू x की आई है, इस वैल्यू का यूज करके हम फिर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का यूज करके हम क्या कैसे dx फाइंड आउट करेंगे, यही वैल्यू dx हो जाएगी। अब यह 1/√k तो कांस्टेंट है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव रूट टी का क्या होता है आपको अच्छी तरह मालूम है, वो क्या होता है 1/2√t इंटू फिर क्या करना है मुझे, टी का जो डेरिवेटिव आता है, टी का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन यूज करके मुझे ये एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो लिमिट्स को मुझे देखना ही पड़ेगा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में इसके लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऐसा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिमिट है, x के ही लिमिट है। तो यहाँ हम आपको समझने के लिए x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऐसा लिख रहे हैं। तो ये जो x की लिमिट है 0 टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये आपके सामने लिखा है। लेकिन आप ये सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन चूज कर सकते हैं आप, या कौन सा भी ये जो है ये चूज करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू के, कोई भी नॉन जीरो के होगा तो ये क्या होने वाला है, टी की वैल्यू 0 ही होने वाली है। और जब अपर लिमिट हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाता है, और उसको कौन सा भी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो x के लिमिट थे, x के लिमिट के हिसाब से हमें क्या करने हैं, t के लिमिट देखने हैं। फिर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाता है, अब हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 हम यहाँ आपके सामने एज इट इज यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ये जो x के लिमिट है, x के लिमिट के जगह पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, t के लिमिट, लेकिन t के भी लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी है। फिर आप देख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ मुझे क्या करना है, पुट t पुट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस टी हो जाएगा। और dx की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, dx की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ 1/√k इंटू इसी तरह आपकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये डेफिनेशन नीचे दी हुई है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें क्या करना है, ये जो पार्ट ये पार्ट लेना है। ये 1/√k जो कांस्टेंट है यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, 2/√k यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो 2 है वो 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। और ये जो रूट टी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ही पहले क्या हो जाएगा, टी रेज टू 1/2 हो जाएगा। और जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर की जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन में क्या होने वाला है, यहाँ जो न्यूमरेटर का 2 है कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के 2 के साथ, तो इसी तरह हम ये कर सकते हैं। अब ये जो t की पावर, यहाँ एक वेरिएबल x है लेकिन यहाँ वेरिएबल t है, जब ये पावर n है तो यहाँ गैमा में क्या हो जाएगा, n+1 हो जाता है। तो यही जो टर्म है हम आपके सामने एज इट इज यहाँ ले रहे हैं। अब लेकिन यहाँ मुझे क्या करना है, n के जगह -1/2 लेना है, तो ये n के जगह हम क्या कर रहे हैं, -1/2 ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ ले रहे हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो ज़रा अच्छी तरह, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको समझ में आएगा ये -1/2 + 1 जो है वो क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 का प्रूफ देखा है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होती है, √π हो जाएगी। तो हम इसी तरह ये क्या कर सकते हैं, √π जो है यहाँ ले सकते हैं। और इसी तरह ये जो प्रूफ है, ये जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये √π/√k या लॉज ऑफ
स्क्वायर रूट जब हम यूज करेंगे तो जो आपकी ये वैल्यू होने वाली है, इस वैल्यू के रिलेटेड आपका जो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन इस तरह हो जाएगा। तो इसी तरह हम एकदम सिंपल तरीके से ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, इवन फंक्शन का आइडिया यूज करके, क्या किया है, यहाँ सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल है एज इट इज आपके सामने ले रहे हैं और इसी का नेक्स्ट एग्जांपल तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन यूज करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, इस तरह एग्जांपल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। ये इवन और का आइडिया हमें नहीं यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूशन लिमिट वगैरह ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ ये जो इक्वेशन 1 है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ ये जो बाहर का सिंप्लीफिकेशन है इस तरह हो जाएगा और ये अंदर का सिंप्लीफिकेशन इस तरह हो जाएगा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जब 0 to इन्फिनिटी रहता है तो आपका जो सॉल्यूशन है इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने सॉल्यूशन है ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अब इसी का यूज करके देखो, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का यूज करके ऑब्जेक्टिव, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ऑब्जेक्टिव, इस तरह का क्वेश्चन आप करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के रिलेटेड आपके सामने ऑब्जेक्टिव कैसे आने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा सकता है, ये जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेस टू -4x² dx है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए, जब आपके पास इस तरह का कंसेप्ट आप करते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए देखो मेरे पास कितना कम वक्त में ये जो पार्ट है ये पार्ट कर सकता हूँ मैं। इसके जगह मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, √4, और यही सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, √π/√4 का क्या हो जाएगा, 2, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या आने वाला है, √π/4 आने वाला है। फिर ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आप ही देखो, ये जो 4 है, 4 की जगह मैं जब 1 लेता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, e⁻x² हो जाएगा। अब यहाँ e⁻x² का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ जैसे कि मैंने 4 की जगह 1 लिया है तो यहाँ √1 करना पड़ेगा। तो √1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √π/2 हो जाएगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू जैसे यहाँ √π/2 आई है, उसी तरह के एग्जाम्पल को भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब जब आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल आपने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं, देखे हुए हैं, तो आपको ये इजीली आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल्स सॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल एग्जाम्पल्स हम आपके सामने दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट को भी करना है। जो कुछ मन में आपके डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह के बहुत ही आसान एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और इस जब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखेंगे तो उस एग्जाम्पल जब आपके सामने रहते हैं तो उस एग्जाम्पल का यूज करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी उसके रिलेटेड सॉल्व करने का आइडिया हम देने वाले हैं।